ओ माय गॉड 2022 भाई तू तो बड़ा नाइस है यार। क्या क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है। लूक डियोंग गोल ही नहीं स्टेलर परफॉर्मेंस दे रहा है बार्सिलोना की किट के अंदर। लूक डियोंग टर स्टेगन अपनी प्राइम पे वापस आ चुका है। मिंगवेसा, जी हाँ सही सुन रहे हो तुम, मिंगवेसा क्रॉसेस डाल रहा है, असिस्ट दे रहा है, जेरार्ड पीके सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा है। भाई 2022 से तो बड़ी अच्छी फील आ रही है भाई मुझे। और देखो देखो हम लोग अच्छे से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, काफ़ी शांत होकर बात करेंगे क्योंकि एक तो रात के 4 बज रहे हैं। हाँ मैं ज़्यादा देर चिल्लाना नहीं चाहता वरना मुझे गालियाँ पड़ेंगी। दूसरा मैं जिंक्स नहीं करना चाहता बिल्कुल गाइस, बॉर्नवीटा के दूध के साथ। काफ़ी रात के 4 बज रहे तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। डेडिकेशन तुम देख रहे हो अपने लड़के की। लेकिन हाँ भाई साल की शुरुआत इट इज़ द परफेक्ट डे टू बी अ बारसा फैन। परफेक्ट डे क्योंकि हाँ हम बात करेंगे कि कैसे लीग के अंदर टॉप 4 की जो रेस चल रही थी जिसके लिए बारसा पहले कंटेंडर थी ही नहीं, अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल। लेकिन कल ही मैंने एक वीडियो डाली जिसके अंदर मैंने बोला था कि बारसा टॉप 4 में फिनिश करेगी, प्रिडिक्शन वीडियो जिसके अंदर मैंने हर लीग के टॉप 4 प्रिडिक्ट करे थे। एंड उसके अंदर और लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड कि भाई बारसा फोर्थ कैसे जाएगी। एंड इमेजिन आफ्टर फ्यू आवर्स बारसा फिफ्थ पे आ चुकी है। एंड नॉट जस्ट फिफ्थ, बाकी जितने भी लीड मतलब टेबल बारसा के ऊपर थे उन सभी ने पॉइंट ड्रॉप करे एक साथ, एक ही टाइम स्पैन के अंदर। तुम्हारा भाई ग्रेट है। तो गाइस क्योंकि बार्सिलोना की साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो इसी खुशी में इस वीडियो के ऊपर हम 1K लाइक्स का टारगेट रखते हैं। एंड जी हाँ मुझे पता है तुम लोगों का अचीव कर लोगे। आज तक ऐसा एक बारी भी नहीं हुआ कि मैंने 1K लाइक्स का टारगेट दिया है तुम लोगों ने नहीं अचीव करा। वेरी प्राउड ऑफ यू बॉयज। तो गाइस डू मेक श्योर तुम लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब। तो यार देखो 4 बज रहे हैं तो अच्छा लगेगा, मैं अगली बार से नहीं बनाऊंगा, कम ऑन प्लीज। लेकिन ठीक है देखो हम जिंक्स नहीं करेंगे, हम शांति से बात करेंगे। लेकिन देखो मैं हाइप्ड बहुत हूँ क्योंकि एक तो यार देखो वी आर बैक ऑन द 5th स्पॉट, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ठीक है ये मैच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन फॉर अस। लेकिन तुम लोग बोलोगे कि यार मायोर्का ही तो थी, मतलब ठीक है जीत गए लेकिन मायोर्का ही तो थी। द फैक्ट इज कि बार्सिलोना का स्क्वाड वॉज एक्सट्रीमली डिप्लीटेड फॉर दिस मैच। अगर मैं तुम लोगों को एब्सेंटीज के नाम पढ़ के सुनाऊं देन यू गाइस वुड प्रोबेबली से कि ये तो तू लाइनअप के नाम बता रहा है। बट हाँ जितनों को मैच देखा होगा, जितनों को पता होगा कि भाई बार्सिलोना के बहुत सारे की प्लेयर्स मिसिंग थे। इफ आई स्टार्ट रीडिंग द नेम्स देन गावी, सर्जियो रोबर्टो वो तो तुम्हें पता ही है, मार्टिन ब्रैथवेट, आंसू फाटी, पेड्री, मेम्फिस डीपे, सर्जिनियो डेस्ट, यूसुफ डेमीर, फिलिप कुतिन्यो, उस्मान डेम्बेले, सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी एल्बा एंड आब्डे, ये सारे प्लेयर्स मिसिंग है। ये सारे प्लेयर्स मिसिंग थे इस मैच से। एंड अगर मैं भाई मेरे को सबसे पहली चीज़ चेक करनी थी कि बिकॉज देर वर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स इन टूडेज गेम तो हमारी एवरेज एज क्या थी। एंड इट वॉज आई थिंक 24.5 ईयर्स हमारी स्क्वाड की एवरेज एज, जो कि बारसा के हिसाब से इज़ वेरी गुड, लाइक लिटरली वेरी गुड। क्योंकि हम लोगों की स्क्वाड के अंदर कुछ बहुत बुढ़े प्लेयर्स हैं, हाँ जी हाँ। लेकिन अगेन एज आई सेड कि बिकॉज वी हैव गॉट लाइक अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनर्जी तो हम ये मैच निकाल पाए। हाँ बीच में बहुत बड़ी गोटे मुंह में थे हमारे। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट प्लेयर बाय प्लेयर, सबसे पहले लूक डियोंग, ही इज द गोट, हु नीड्स डेम्बेले, फक यू डेम्बेले। बट नहीं मैं लूक डियोंग को ज़्यादा हाइप भी नहीं करूंगा कि अरे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन भाई अगर उसकी तारीफ बनती है तो वाई नॉट, हम लोगों ने उसकी बहुत ली है। बट दिस मैच वॉज एक्चुअली वन बाई लाइक 2-3 प्लेयर्स के अगर मैं नाम लूँ उन 3 प्लेयर्स में से एक था लूक डियोंग। एंड ऑनेस्टली सेइंग डिड यू सी हिज अटेम्प्ट, वो बाइसाइकिल अटेम्प्ट तुमने देखा था भाई? वो बंदा बॉल रिसीव करने के लिए ड्रॉप कर रहा था, वो पोजीशन लूज करने के बाद ट्रैक बैक कर रहा था, ही वॉज प्रेसिंग वेरी हाई, वो पासिस के लिए अवेलेबल था, ही वॉज रनिंग ऑन द पिच टुडे, ही वॉज लिटरली रनिंग ऑन द पिच, जो कि हमें नहीं देखने को मिलता लूक डियोंग की तरफ से, जिसकी वजह से एक ऐसा फैक्टर है जिसके लिए हम उसे गालियाँ देते हैं। ही वॉज मिसिंग, यूजुअली उसके शॉट्स टारगेट के आसपास भी नहीं जाते, बट ही हिट द पोल ट्वाइस इन द फर्स्ट हाफ एंड देन ही लेट अ स्कोर, जो कि एक एक्सेलेंट गोल था, व्हाट एन हेडर बाय हिम। एंड देन वी कम टू मिंगुएसा। हाँ ठीक है नहीं उन 3 प्लेयर्स के अंदर मेरे लिए मिंगुएसा तो नहीं है, बट अ वेरी पॉजिटिव भाई परफॉर्मेंस बाय मिंगुएसा। क्योंकि रोनाल्ड अराउहो जिसको इस मैच के लिए लेफ्ट बैक खिलाया गया था, आई थिंक नाउ रोनाल्ड अराउहो इज द गो टू गाय फॉर छावी। भाई इट इज़ लाइक कि जो भी फील्ड के अंदर कहीं भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर कल को मिडफील्ड के अंदर हम रोनाल्ड अराउहो को देखें, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा। ही इज़ द गो टू गाय फॉर छावी। अगर अटैक में भी जरूरत पड़ती है तो देन कौन जाता है? रोनाल्ड अराउहो जाता है, पीके पीछे रहता है, पहले पीके जाया करता था अब अराउहो जाता है, तो ही इज़ द गो टू गाय। बट क्योंकि अब उसे लेफ्ट विंग पे लेफ्ट बैक डाल दिया था, राइट बैक मिंगुएसा खेल रहा था। अभी तक इस सीजन के अंदर आई वुडंट से कि कोई भी एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो वीकेंड से वॉज रियली सॉलिड, बट दिस परफॉर्मेंस टुडे एंड स्पेशली दैट क्रॉस, मिंगुएसा के क्रॉसेज यूजुअली मतलब आई वोंट से कि बहुत बेकार होते हैं, बट
उसकी तरफ से पिन पॉइंट क्रॉसेस देखने को बहुत कम मिलते हैं, जो हमें जॉर्डी अल्बा की तरफ से देखने मिलते हैं यूजुअली, बट दैट क्रॉस वॉज रियली गुड। एंड देन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट 2 प्लेयर्स लाइक लूक डियोंग के अलावा जिन्होंने आज की गेम जिताई है। पहले तो भाई जेरार्ड पीके, What a performance by this guy, what a performance, he made very important clearances। एंड अगर मैं डिफेंस की सॉलिडिटी की बात करूँ, लाइक बहुत बारी ऐसा था कि हमें लग रहा था बस अब गोल कंसीड कर जाएंगे, बट जेरार्ड पीके क्लियर कर रहा था बॉल। एंड एंड के अंदर भाई मार्क आंद्रे ter Stegen का एक सुपर सेव, लाइक कैन यू इमेजिन मार्क आंद्रे ter Stegen जिस फॉर्म में चल रहा था, उसके बाद ही डिड दैट सेव लाइक पॉइंट ब्लैंक रेंज से। भाई ने 1 सेकंड के अंदर हाथ उठा दिया, कभी स्पाइडरमैन इंस्टिंक्ट जाग गए भाई के, प्राइम चला गया वो 1 सेकंड के अंदर, नॉयर बन गया वो। सॉरी मार्क भाई, लेकिन मेंशन करना बनता है। पीके ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका था उसका मुंह चाटने से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतनी पास था इतनी। फिर उसे याद आया मेरी बीवी शकीरा है। लेकिन तुम्हें पता सबसे ज्यादा खुशी की बात क्या है कि भाई रियल मैड्रिड, हाँ वैसे उनका मजाक उड़ाना बनता नहीं है, मैं मजाक उड़ा भी नहीं था, बट खुशी की बात यह है कि दे ड्रॉप्ड पॉइंट्स। वैसे इसमें इतनी ज्यादा खुशी की बात है भी नहीं, लेकिन उसके बाद रायो वायकानो दे ड्रॉप्ड पॉइंट्स, एथलेटिको ने जीता वो गेम। आई थिंक कहीं ना कहीं अगर ड्रॉ होता तो दोनों के लिए, मतलब बारसा के लिए सबसे बेस्ट था अगर वो ड्रॉ होता, लेकिन ठीक है, दिस वॉज रियली गुड। उसके बाद भाई रियल सोसिएदाद ड्रॉप्ड पॉइंट्स, एलावेस के साथ उनका ड्रॉ हुआ। रियल बेटिस हार गई अपना मैच 2-0। इट इज़ लाइक द परफेक्ट डे टू बी अ बारसा फैन, और एक ही चीज़ चाहिए थी बारसा को, दैट वॉज टू विन। एंड नाउ वी आर दिस क्लोज टू द टॉप 4 स्पॉट। एक थोड़ा टैक्टिकल एस्पेक्ट जो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा अबाउट चावी एंड ये जो रोनाल्ड अराउहो का रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि ये बहुत प्यारी चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि भाई चावी भाई बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट कि मुझे रोनाल्ड अराउहो को कैसे यूज़ करना है, चाहे वो राइट बैक हो चाहे वो लेफ्ट बैक हो। रोनाल्ड अराउहो को लाइक बिल्डअप के वक्त दिया ही नहीं जाता, एक फुल बैक का रोल तो दिया नहीं जाता, ही इज़ कम्प्लीटली गिवन द रोल ऑफ अ विंग बैक। और ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है, क्यों? क्योंकि चाहे वो राइट बैक हो चाहे वो लेफ्ट बैक हो, वो सेम रोल के अंदर खेल रहा होता है। बिल्डअप के वक्त उसका ऑफेंसिव पार्ट ज़्यादा रहता है, डिफेंसिवली जो भी उसके विंग के ऊपर आ गया होता है, अगर वो निको तो निको, अगर वो रिकी पूज हो तो रिकी पूज, लाइक किसी एक बंदे को उसे उसका जो एरिया है वो कवर करने की ड्यूटी दे दी जाती है, ताकि ही कैन कम बैक स्लोली, आराम से। बाकी अगर पूरी टीम ही फॉल बैक कर रही है तो वो एक अलग बात है। ये इज़ अ रियली ग्रेट थिंग विद आई फाउंड अबाउट लाइक चावी के बारे में मैंने नोटिस करा इन दीज मैचेस। इस वाले मैच में क्योंकि उसको राइट बैक लेफ्ट बैक यूज़ किया गया था, तो देन ये थ्योरी एकदम कंफर्म्ड हो जाती है कि ही इज़ वेरी श्योर कि मुझे रोनाल्ड अराउहो को तो कैसे यूज़ करना है। एंड प्रोबेबली आई थिंक इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, वेदर इट वॉज द गेम वर्सेस सेविया एंड नाउ द गेम वर्सेस मायोर्का। सडनली लाइट में कोई चेंज आया है? हाँ जी, आई नो गाइस, क्योंकि सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हाँ यस, मैं एडिटिंग कर रहा था एंड उसी वक्त एक बहुत अच्छी खबर है, हाँ बहुत अच्छी खबर, कि बारसा फेरेन टोरेस को रजिस्टर नहीं कर सकती। तो मेरे को लगा कि भाई क्यों ना इसे हाथों हाथ भाई इसे भी वीडियो के अंदर डाल दे। एंड द थिंग इज यस, जो कि मैंने अपने पहले ही बहुत बड़ी डिस्कस करा है कि भाई सैलरी कैप वाला जो चीज़ है जो बारसा को परेशान कर रही है, अरे भाई कम से कम यहाँ तो लाइटिंग ठीक हो जाए। हाँ, सैलरी कैप वाली जो चीज़ है जो बारसा को परेशान कर रही है, दैट इज़ द मेन थिंग। जब तक डेम्बेले के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता, यानी लोअर वेज पे रिन्यू नहीं होता या फिर रिन्यू ही नहीं होता, ये 2 चीज़ें जब तक ना हो तब तक इट इज़ लाइक द थिंग इज़ कि बारसा को रिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समर तक है ना, तो या तो विंटर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा लोअर सैलरी के साथ, या फिर बारसा को विंटर के अंदर डेम्बेले को निकालना पड़ेगा। और डेम्बेले कोशिश कर रहा है कि वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक रुके, क्योंकि फिर उसके भी बोनसेस वगैरह मिलेंगे, लॉयल्टी बोनस और कॉन्ट्रैक्ट के एंड तक रुकना, वो सब कुछ। तो इन शॉर्ट बहुत चोट बच चुका है। फेरेन टोरेस माइट नॉट प्ले फॉर बार्सिलोना कुछ टाइम के लिए। काफ़ी क्लियर लग रहा था ये चीज़ कि मे बी फिट इन हो सकता है वो, बट अभी एक अपडेट आया कि ही माइट नॉट बी एबल टू रजिस्टर फॉर बार्सिलोना जब तक डेम्बेले का एक कॉन्ट्रैक्ट वाला सिनेरियो सेटल नहीं होता। अगर मैं तुम लोगों को ब्रॉडली बताऊँ कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो कुतिन्यो अगर बिक जाए दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड मे बी अगर उमटीटी चला जाए, ये दो पॉसिबिलिटी है कि ठीक है देन ही माइट बी रजिस्टर्ड। बट ये जो डेम्बेले वाला सिनेरियो है दैट इज़ द मेन थिंग कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन फेरेन टोरेस गेटिंग रजिस्टर्ड। हाँ मुझे पता है अब तुम लोगों की इरिटेशन फॉर डेम्बेले और ज़्यादा बढ़ गई होगी, बट हाँ एट द सेम टाइम लपोर्ता ने एक इंटरव्यू दिया, शावी ने भी दिया, जिसके अंदर दिस सेड कि दिस स्टिल फील पॉजिटिव अबाउट डेम्बेले। तो आई हैव नो आइडिया कि अब डेम्बेले से रिलेटेड क्या होने वाला है। दोस्त के मैनेजर ने क्लियर कर दिया है कि भाई हम लोगों को छोड़ना है, बट स्टिल यू नेवर नो, ही माइट एंड अप स्टेइंग एट अ लोअर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत अच्छा होगा क्लब के लिए। हाँ वो गोल्ड डिगर है, बट अगर रुक जाता है तो कोई ना, हम डेम्बेले द गोल्ड डिगर को खिला लेंगे। बस ठीक है, अब जो थोड़ा बहुत आगे का बचा था वीडियो वो देख लो। 5:30 बजे 7 बजे सोऊंगा मैं, फक।
एंड क्योंकि तुम में से बहुत लोग मुझे बार बार डीएम कर रहे थे, तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते कि यस मेसी भाई कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं हमारे भाईजान। आप लोग भी प्लीज़ यार बच के रहिए। कोरोना आपको पता है दिल्ली में भी कितना बढ़ रहा है, कितनी बुरी हालत हो रही है भाई, 5.5% का पॉजिटिविटी रेट, वो सब चीज़ें तुम्हें पता है। लेकिन हाँ मेसी भी, आई नो एज अ मेसी फैन दिल रुक जाता है कि कुछ सीरियस तो नहीं हो गया, बट नहीं गाइस कुछ सीरियस नहीं हुआ है। पीएसजी ने कंफर्म करा है ही इज़ परफेक्टली फाइन। और वो तो प्रोबेबली आज या कल में जब ये वीडियो आउट होगी उस दिन वो ही विल ट्रैवल बैक टू पेरिस। अभी वो पेरिस में है नहीं। ही इज एट मैक्स गोइंग टू मिस 2 गेम्स, लाइक हाँ जितना मैंने पढ़ा था 2 गेम्स मिस होगी एट मैक्स। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो जो फ्रेंच कप वाली गेम है राउंड ऑफ 32 उसके बाद वाली गेम लियोन के साथ जो गेम है ही वुड बी बैक फॉर दैट गेम। तो कुछ घबराने की बात नहीं है। एट मैक्स जो इसका मतलब होगा ना कि मतलब ये जो कोरोना हुआ है मेसी को, 4 और प्लेयर्स मतलब टोटल 4 प्लेयर को हुआ पीएसजी के। व्हाट इट मीन्स इज कि जो नेक्स्ट मैच है उसके अंदर व्यूअरशिप नहीं मिलने वाली पीएसजी को। दैट इज़ द ओनली थिंग जिसके बारे में कंसर्न होना चाहिए पीएसजी फैंस को। लाइक पीएसजी फैंस को कंसर्न होंगे। बट येस गाइस क्योंकि मेरे हर दूसरे डीएम में यही है कि भाई मेसी पॉजिटिव हो गया, क्या हुआ भाई को, क्या हुआ भाई को, क्या हुआ। ठीक है तुम्हारा भाई, बड़े भैया ठीक है, टेंशन ना लो। एंड बस ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं क्विकली चेल्सी वर्सेस लिवरपूल की भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आई प्रेडिक्टेड अ ड्रॉ बिल्कुल, बट कहीं ना कहीं आई प्रेडिक्टेड अ 1-1 ड्रॉ एंड स्कोर था 2-2। सारा गेम दोनों ने फर्स्ट हाफ में दिखा दी थी। सेकंड हाफ में उन्होंने बोला बस भाई काफ़ी कर दिया, इनके पैसे वसूल हो चुके हैं, बस अब तुम मत करना कुछ गोल वोल मत। बट स्टिल एक ऐसा मैच जो सरप्राइजिंगली मेरे लिए तो चेल्सी ने कहीं ना कहीं ज़्यादा डोमिनेट करा, लाइक चांसेस क्रिएटिंग वाइज, शॉट्स वाइज। आई वुड से सेकेंड हाफ के अंदर चेल्सी का पकड़ा ज़्यादा भारी लग रहा था। प्रेशर वाइज भी भाई चेल्सी बहुत कुत्तों की तरह प्रेस कर रही थी। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था लाइक 2-3 मिनट स्ट्रेट चेल्सी के पास बॉल थी एंड लिवरपूल लिटरली बहुत स्ट्रगल कर रही थी। एंड थियागो सिल्वा के रॉन्ग पास से वो पोजीशन जो थी वो लूज हुई थी। बट चेल्सी वॉज ऑन टॉप ऑफ देम फॉर द सेकेंड हाफ। तो वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट ठीक है। नाउ व्हाट इट मीन्स कि हैप्पीली अब जो टेबल लाइक अगर भाई लिवरपूल जीत जाती तो चेल्सी, मैं सीधा बताऊँ, सीधा यूरोपा में मिलते वो लोग, उसके बाद सीधा यूरोपा में मिलते। बट नाउ कम से कम मेरी जो प्रेडिक्शन अगेन मैंने कल प्रेडिक्ट करा था कि जो टॉप 4 रहने वाला, अगर तुमने नहीं देखा तुम जाकर वीडियो देख सकते हो। बट नाउ आई फील कॉन्फिडेंट कि अब वो टॉप 4 इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल। जी हाँ चेल्सी बच जाएगी भाई, मुबारक हो चेल्सी फैंस, यू गाइस आर सेफ। बट बस अभी के लिए ये वीडियो यही खत्म करते हैं, काफ़ी नींद आ रही है मेरे को, अभी ये वीडियो एडिट भी करनी है, सुबह 6 बजे तक सोऊंगा। तो गाइस डू मेक श्योर आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम ऑन यार, मेरी नींद किसी काम तो है। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ। कोरोना बढ़ रहा है, मेसी को हो गया तो तुम तो फिर इंसान हो, यू नो। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ एंड चक दे फट्टे, टेक केयर।